ये दयार कुतबे बरार का दयार है। ये दयार सिलसिले चिश्त के बरार में बानी का दयार है। बरार में सबसे पहले दीनी दरसगाह कायम करने वाले का दयार है। आपके पीरो मुर्शद शेख अलाउद्दीन सिंधी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जबकि शेख अलाउद्दीन सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद का नाम ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग रोशन चिराग दहलवी है। रोशन चिराग दहलवी के पीरो मुर्शद का नाम महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया है। महबूब इलाही के पीरो मुर्शद का नाम बावफरीद गंज शकर है। बावफरीद गंज शकर के पीरो मुर्शद का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पीरो मुर्शद का नाम ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। यानी सिर्फ 6 वास्तों से आपका सिलसिला ख्वाजा अजमेर तक पहुंच जाता है। वक्त के सुल्तानों ने, वक्त के बादशाहों ने इस दयार में बहुत सारे काम करवाए हैं। यहाँ तक कि वक्त के बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने आपके रोज़े को भी बनवाया है। चलिए देखते हैं इस दयार को, आखिर ये किसका दयार है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं आकोला ज़िले के एक मकाम पातूर में। ये जो आप दरवाज़ा देखते हैं ये 1957 में बनाया गया इस शाह बाबू दरगाह कैंपस का मॉडर्न दरवाज़ा है। आइए चलते हैं, मंदिर देखते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो दयार आप देख रहे हैं ये कुतबे बरार के नाम से इस जगह को जाना जाता है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक अंदर है। कहते हैं कि ये तुगलक कालीन है। आइए देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या क्या मौजूद है। हज़रत के बारे में कहा जाता है कि आप सन 1378 के आसपास इस इलाके में आए थे और इन पहाड़ों के दामन में आकर उन्होंने धर्म का प्रचार यानी इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया गया था। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप जब पातूर के इस इलाके में आए तो यहाँ पर अहले इस्लाम बिल्कुल मौजूद नहीं थे। आपने आकर ही यहाँ से सबसे पहले इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया। ये देखिए कुछ निशानियाँ यहाँ से शुरू होती हैं। जाहिर बात है यहाँ पर भी एक गेट जैसा कुछ बनाने की कोशिश की गई होगी। ये देखिए बिल्कुल इसके मुकाबिल में देखिए आप 2 तरीके की बुनियाद एक गेट की नज़र आती है। हम आगे चलेंगे, देखते हैं। मेरे साथ यहाँ के मुकामी बाशिंदे, मेरे दोस्त जो उनका नेटिव प्लेस है, डॉक्टर वसीम खान साहब भी मौजूद हैं। मैं कहूँगा कि वो साथ मेरे आएँ, यहीं के रहने वाले हैं और मेरे साथ हम दोनों लोगों ने साथ में पढ़ाई की है नागपुर में रहकर। ये देखिए सामने में एक दरवाज़ा नज़र आता है। इसमें 2 मीनार 2 तरफ है, गुंबद बीच में नज़र आता है और इस पर एक कतबा लगा हुआ है। ये बहुत शानदार है। इस खतबे को देखिए, मैं कहूँगा कैमरामैन को जूम करके दिखाए। हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस है इस खतबे के बारे में। कहा जाता है कि इसको अब्दुल रहीम खाना ने बनवाया था। इस दरवाज़े को अब्दुल रहीम खाना के बारे में कहा जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में से आप एक हैं। जिस ज़माने में अकबर का बेटा मुराद यहाँ से कुछ दूर पे शाहपुर में एक नए शहर की बुनियाद रख रहा था, उसी दौरान खाना का यहाँ से गुज़र हुआ था। वली अल्लाह के दयार में उन्होंने अपनी एक निशानी छोड़ी है। बहुक्म बादशाह अकबर के अब्दुल रहीम खाना ने यह शानदार दरवाज़ा बनवाया है। ये मज़ार का दूसरा दरवाज़ा है और उस पुराने ज़माने की बात करें तो पहला दरवाज़ा होगा, बाहरी दरवाज़ा आप इसको कह सकते हैं। आइए अंदर चलकर देखते हैं। वसीम भाई क्या कहते हैं इस दरवाजे के बारे में? ये दरवाज़ा जो अकबर के 9 रत्न में से एक रत्न थे अब्दुल रहीम खाना उन्होंने बनवाया। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर भी इस तरफ भी एक पुराना सा स्ट्रक्चर नज़र आता है। आप देखिए यहाँ पर भी कुछ कब्रें अंदर नज़र आती हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा काफ़ी पुरानी सोसाइटी, तुगलक कालीन सोसाइटी है। यहाँ पर वली अल्लाह काफ़ी मज़ारात हैं
और हज़रत शाह बाबू के बारे में कहा जाता है कि आप रुतबे बरार हैं। आइए ये देखिए, ये इस दरवाज़े में एक शानदार गुंबद जो नज़र आता है वो दिखाई देता है। इसके अलावा ये अब्दुल रहीम खाना का दरवाज़ा है। हम इससे दाखिल हो गए हैं शाह हज़रत अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में। दरअसल हमारे पास एक किताब है पीरी मुगल बिरार, यासिन कुद्दूसी साहब का रिसर्च पेपर है। इसमें वो पेज नंबर 25 पर शेख अब्दुल अज़ीज़ पातूरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखते हैं कि आपका असली वतन जो था वो आज के हरियाणा ज़िले के झज्जर में एक मकाम कहकान है। कहकान से आप इस इलाके में तशरीफ़ लाए थे, जबकि आपके आबा और अजदाद का ताल्लुक़ हिजाज से था, ऐसा कहा जाता है। साहबियों ने दोनों ने अच्छा, ये अमानुल्लाह साहब जो हैं, और एक क्या नाम बताया आपने? अमानुल्लाह साहब यहाँ पर हैं, और ये जो मेहताब, ये दोनों खलीफा अव्वल और दुआम हैं, आपके ख़ास साथी हैं। दरबार में क्या क्या मौजूद है, आइए चलते हैं देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी मज़ारात हैं। ये एक पुरानी वॉल कंपाउंड है, एक छोटा गेट यहाँ पर भी नज़र आता है। आइए देखते हैं अंदर। ये देखिए, ये एक बहुत खूबसूरत कैंपस शाहबाब। ये पूरा कैंपस देखिए कितना शानदार कैंपस है। ये हज़रत शाह बाबू, ये एक किताब है, हम आपको बहुत इसके पहले भी दिखा चुके हैं इस किताब के बारे में, महबूब तवारीख़। ये औलिया अल्लाह दक्कन के ऊपर लिखी गई है। इसमें पेज नंबर 527 पर हज़रत का ज़िक्र है। तो मैं आपको कुछ पढ़कर इसमें से सुनाना चाहूँगा कि आपका नाम शेख अब्दुल अज़ीज़ उर्फ़ शाह बाबू है। आपका असली वतन मौज़ा कहकान, जैसा कि मैंने बताया हरियाणा के ज़िले झज्जर में वो मकाम आज भी मौजूद है, जिसे पंजाब कहते थे पहले। वहाँ से आप दिल्ली आए थे, और हज़रत अलाउद्दीन सिंधी जो खलीफा शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के थे, उनकी बैत और खिलाफत से मुशर्रफ हुए। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खलीफा शेख अलाउद्दीन सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के आप खलीफा हैं, और आपके हुक्म से ही आप इस इलाके में दीन की तबलीग के लिए आए। आइए चलकर देखते हैं अंदर। अच्छा, ये रोज़ा यहाँ पर है, ये देखिए। इस रोज़े के बारे में बहुत दिलचस्प वाक़या तारीख़ की किताबों में दर्ज है कि सन 1378 में आप यहाँ पर सेटल हुए, और 1388 में आपका 10 साल के बाद इंतकाल हुआ। कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर वक्त के सुल्तान तुगलक ने आपके रोज़े को तामीर करवा दिया था, काम शुरू कर दिया था। ये तुगलक कालीन रोज़ा है, ज़ियारत कीजिए। शेख अब्दुल अज़ीज़ उर्फ़ शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा है, जो शहर पातूर में मौजूद है। सन 1388 के इस रोज़े को मैं कैमरामैन को कहूँगा कि अंदर से वो दिखाए, ज़ियारत करवाए। ये देखिए, गुंबद में इस वक्त शीशे का काम कर दिया गया है, लेकिन ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आप इसको देखिए, तुगलक कालीन रोज़ा है। आप नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खलीफा शेख अलाउद्दीन सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। जिस ज़माने में आप बिरार आए, तो उसके पहले सिर्फ हज़रत दादा हयात कलंदर नामी बुज़ुर्ग इस इलाके में आए थे, जबकि आपके हम असर हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त की देवगिरी में मौजूद थे, और आपके ही हम असर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज का भी वही लगभग दौर था। 50 से 60 साल के वक्फे के ये तीनों बुज़ुर्ग दक्कन से लेके बरार तक के इलाके में मौजूद थे और तबलीग का काम
कर रहे थे। ये शानदार रोज़ा तुगलक कालीन है। एक बात जो इस रोज़े के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट थी वो छूट गई। इस गुंबद को देख रहा हूँ तो याद आ रहा है, इस रोज़े के हवाले से कहा जाता है कि सन 1388 में जब हज़रत का विसाल हुआ तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने सिर्फ 2 दिन के अंदर इस रोज़े को बनवा दिया, इस मकबरे को बनवा कर तैयार करवा दिया। हालांकि इतिहासकार यासीन कुद्दूसी साहब ने अपनी किताब बिरार प्री मुगल्स में लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक ने इस रोज़े को बनवाया था। लेकिन जब हमने इसको देखा और यासीन कुद्दूसी साहब से भी इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग एरर हो सकता है या लिखने में भूल हो सकती है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का 1351 में ही इंतकाल हो गया था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे फ़िरोज़ शाह तुगलक का 1388 में, यानी उसी साल जिस साल उसने इस रोज़े को बनवाया और हज़रत का विसाल हुआ, उसका भी इंतकाल हो गया था। और वक्त के सलातीनों ने, वक्त के सुल्तानों ने इस रोज़े को 505 एकड़ ज़मीन इस मज़ार के लिए वक्फ़ की थी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बहुत ख़ास दोस्त मोहम्मद मुजीब जागीरदार साहब का, जो यहाँ के खादिम भी हैं। उन्होंने हमें काफ़ी जानकारियाँ इस दरबार के हवाले से मुहैया करवाई हैं। यहीं बगल में एक शानदार मस्जिद भी है। देखिए इस गेट पर भी एक कतबा लगा हुआ है। आइए देखते हैं इस कतबे को। ये देखिए एक कतबा यहाँ पर भी नज़र आता है। ये देखिए हमारे पास इस कतबे का जो है वो फ़ोटो मौजूद है, जो हमने रिसर्च पेपर यासीन कुद्दूसी साहब से की किताब मुग़ल अंडर द बिरार से निकाला है। ये देखिए ये वही कतबा है। इस कतबे के मुताबिक ये जो दरवाज़ा बनाया गया है ये 1714 का दरवाज़ा है। ये जदीद दरवाज़ा इसको हम कहेंगे। ये देखिए 1126 ईस्वी और 1724 में बनाया गया है। हिंदुस्तान में उस वक्त मुग़ल बादशाह फ़रक सैर की हुकूमत थी, यानी औरंगज़ेब आलमगीर के बाद। यहाँ पर एक शाही मस्जिद भी है। आइए उस मस्जिद को देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ है वो मस्जिद। अच्छा ये देखिए ये वो मकाम है, इसके ऊपर से खड़े रहकर अज़ान कही जाती थी। अज़ान से रिलेटेड एक वाक़या हज़रत शाह बाबू का मुझे याद आता है, जो इस किताब में दर्ज है। ख़ास तौर पर जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो अज़ान को लेकर ही एक मामला यहाँ पर हुआ। यहाँ के उस वक्त के जो बादशाह थे, जो राजा थे, जिनका इक़्तिदार था, उनको अज़ान से बहुत तकलीफ़ होती थी और हज़रत शाह बाबू के लश्कर से वो यहाँ का स्थानीय राजा उलझ गया था इस अज़ान को लेकर। इसी जगह से अज़ान इस पत्थर पर खड़े रहकर पुकारी जाती थी। इस किताब में आगे कहा जाता है कि एक ज़माना ऐसा भी आया कि सुल्तान तुगलक का गुज़र इस इलाके से हुआ। वो शदीद बीमार हो गया और बीमारी की हालत में हज़रत शाह बाबू से मिलने के लिए यहाँ पर आया और आपकी दुआ से उसको शिफा हासिल हुई। और उस शिफा हासिल होने के बाद कहा जाता है कि उसने ही इस मस्जिद की तामीर करवाई। आइए देखते हैं। ये तुगलक कालीन मस्जिद है, काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन। ये देखिए ये पुराना हिस्सा है। ये यहाँ पर भी देखिए कतबा सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम समझ में आता है, बाकी और हिस्सा जो है इसका शायद ख़त्म हो गया है। अच्छा निकाल देंगे इंशाल्लाह। इसमें अंदर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन हुआ करते थे, लेकिन आज के ज़माने में इसको पीओपी करवा कर उसको छुपा दिया गया है। ये देखिए तुगलक कालीन जी मस्जिद है। इसका
मिंबर व मेहराब सामने की तरफ नज़र आता है। आइए देखते हैं। बहुत शानदार कंस्ट्रक्शन है ये। अच्छा, वो हिस्सा जदीद है, ये देखिए कदीम हिस्सा है। इसके मिंबर व मेहराब को देखिए आप, ये कितना खूबसूरत है। आप देखिए, ज़ियारत कीजिए इस मस्जिद के दोनों दीवार को आप देखिए। ग्यारह शव्वाल को आपका 9 शवाल को संदर शरीफ। अच्छा, 11 शव्वाल आपकी तारीख़ वफ़ात। तारीख़ वफ़ात इस किताब में 11 शव्वाल 751 हिजरी में आप इस दुनिया से रहलत की आपने। 9 शवाल को संदर, 10 शवाल को कव्वाली का प्रोग्राम में लेते हैं और 11 को फातिह जो आप बोल रहे थे वफ़ात। सही सोचा। ये तुगलक कालीन मस्जिद आप देख रहे हैं। आइए बाहर के कैंपस को देखते हैं। यहाँ पर सामने एक हौज़ नज़र आता है। अच्छा, ये हौज़ अभी जदीद है। आप देखिए, इसको बनाने की कोशिश हुई है जी। ये जो निशान आज भी ये जो पड़ गई है, यहाँ पर एक पुराना कुआं हुआ करता था। यहाँ पर एक पुराना कुआं हुआ करता था। अभी वज़ू के लिए 2-2 हौज़ यहाँ पर। देखिए, पीछे में एक बहुत शानदार पहाड़ नज़र आता है। इस पहाड़ के दामन में ही आप आराम करते थे। ये देखिए, ये देखिए, ये पहाड़ बहुत खूबसूरत पहाड़ है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ कब्रें भी नज़र आती हैं और वो ऊपर में एक इमारत पहाड़ पर नज़र आती है। ये जो बुजुर्ग हैं उनकी साथी है जी। अच्छा, ये जो है ना। अच्छा, अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये पहाड़ के दामन में आप सिर्फ सोचिए कि उस वक्त में क्या हालात यहाँ के रहे होंगे। इस पहाड़ के दामन में हज़रत शाह बाबू का ये मकाम और ठीक इसके नीचे बहने वाली एक नदी, बोरडी नदी। उस नदी के किनारे तहजीबें हमेशा दरिया किनारे ही आबाद होती हैं। अच्छा, बेशुमार करामतें यहाँ पर हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाहिर हैं और इस इलाके में आपका फैज़ व आम आज भी जारी व सारी है। और कहा जाता है कि आप कुतुबे बरार हैं। आपको हमने अभी तक शेख अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से रिलेटेड सारे हालात को बताने की कोशिश की। हमने तुगलक कालीन मस्जिद दिखाई, आपका मज़ार दिखाया, अब्दुल रहीम खान खाना का बनवाया हुआ दरवाज़ा दिखाया और बादशाह फ़र्क सैर के हुक्म से बना ये वाला दरवाज़ा भी आपको दिखाया। ये देखिए, मज़ार के साथ में ही एक हिस्सा और नज़र आता है। अच्छा, ये भी कदीम इमारत है। देखिए, 5 दर इसमें भी नज़र आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भी कुछ कब्रें हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ कदीम कब्रें नज़र आती हैं। ये बहुत खूबसूरत अपने आप में एक कैंपस है। भाई साहब कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, आइए चलकर देखते हैं। ये देखिए, ये तो हमने देखा ही नहीं था। ये मज़ार का गुंबद एक्चुअल में यहाँ से दिखाई देता है। ये देखिए, कितना शानदार गुंबद है ये। आप इसकी गोलाई को देखिए, ये वाकई बहुत शानदार जगह है। उस ज़माने की तो यहाँ लगवा है। अच्छा, ये जो संगे मरमर आपको दिखाई दे रहा है, आप सोचिए संगे मरमर इस पूरे इलाके में कहीं नहीं था। ये ज़रूर राजस्थान की खदानों से उस ज़माने में लेकर आया गया होगा। उनके सामने था। अच्छा, वहाँ से निकलवा के आपने यहाँ लगवा। लगा दिया। अच्छा, ये देखिए, हम रोज़े के बिल्कुल एकदम पीछे की तरफ आ गए। इस गुंबद को देखिए, कितना गोलाई लिए हुए है अपने आप में। ये हज़रत शाह बाबू का गुंबद है। ऐतिहासिक शाह बाबू दरगाह जो आज पातूर में वाक़ है, शेख अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुक़द्दस है। हम उसके पीछे की तरफ इस वक्त मौजूद हैं। तुगलक कालीन ये सारा कंस्ट्रक्शन है। आपको कुतुबे बरार कहा जाता है।
कुतुब बरार के रोज़े से मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया।